आपको पता है जो मैंने कुबेर वाली स्टोरी सुनाई थी उसमें अभी थोड़ा सा पार्ट बाकी है कि कुबेर नाम उनका कैसे पड़ा। अलकापुरी एक जगह है जहाँ के वो सर्वे सर्वा हैं, राजा हैं, जहाँ पे सभी यक्ष किन्नर गंधर्व हैं और राजा हैं, उनके भी राजा हैं। तो अलकापुरी का जो स्थान कहा जाता है वो अलकनंदा नदी के तट पे बसा हुआ कोई शहर है, हिमालय के पहाड़ों के बीच में कहीं। कुछ लोग उसे उत्तराखंड में मानते हैं, कुछ उसे कैलाश पर्वत के पास मानते हैं। तपस्या से इन्होंने शिव को तो प्रसन्न किया ही था, तो ये काशी चले गए। काशी जाके इन्होंने 10,000 साल तक फिर से तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होके भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। वे तो इतना तेज था कि कुबेर जी, वैश्रवण इनका नाम था वैसे, उस वक्त तक कुबेर नहीं था, तो इनको कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि भाई मेरे को आशीर्वाद दो, सामर्थ्य दो कि मैं आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। इतना तेज है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आंखें चुंधी आ गई हैं मेरी। तो शिव ने अपने हाथ को इनके ऊपर रखा और इनको सामर्थ्य दिया और उन्होंने कहा लो तुम देखो। तो सबसे पहले उन्होंने पार्वती जी की तरफ देखा। अब पार्वती जी की तरफ देख के वो ये सोचने लगे कि ये इतनी सुंदर, इतनी गुणवान देखने में, इतनी प्रतिभाशाली, इतनी तेजस्वी, कौन है ये? कौन सा इन्होंने ऐसा तप किया होगा कि जो भगवान शिव के इतने निकट ये रह पा रही हैं? ये पार्वती जी को थोड़ा अजीब लगा कि ये ऐसे कैसे देख रहा है, तो उन्होंने सोचा कि तो क्रूर दृष्टि डाल रहा है मेरे ऊपर, ये तुमसे ईर्ष्या कर रहा है पार्वती जी के तेज से। कुबेर जी की एक आंख फूट गई और उन्होंने शिव जी से कहा कि ये कैसा भक्त है आपका, ये मुझ पर क्रूर दृष्टि डाल रहा है, कौन है ये? तो शिव जी हंस के बोले क्रूर दृष्टि नहीं डाल रहा है, तुम्हारा ही पुत्र है ये, देवी। ये सिर्फ तुम्हारे तप तेज को बखान कर रहा है, यानी कि उसका वर्णन कर रहा है, और इससे प्रसन्न होके इसको तुम भी आशीर्वाद प्रदान करो। तब पार्वती जी ने उनको बोला, वैश्रवण को, कि भाई अब तुम्हारी एक आंख तो फूट गई है, और जो शिव ने तुम्हें वरदान दिया है वो इसी रूप में दिया है कि तुम सभी अलकापुरी के हमेशा के लिए राजा रहो, तुम सभी यक्ष गंधर्व राजाओं के भी राजा बनो। इसी रूप में ये फलीभूत रहेगा तुम्हें आशीर्वाद। तो एक आंख फूट जाने के कारण, पिंगल नेत्र देख पाने के कारण, तुम कुबेर के नाम से विख्यात होगे और हमेशा धन देने वाले बनोगे। और फिर शिव ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारा प्रिय रहूंगा, तुम मेरे प्रिय रहोगे, हमारे अंदर मित्र भाव रहेगा, और जहां तुम रहोगे उसी के आसपास मैं रहूंगा। अलकापुरी के पास कैलाश पर्वत है, तो कैलाश पर्वत को तब शिव ने अपना स्थान बनाया रहने का। ये कहानी भी शिव महापुराण में मिलती है। इसको मैंने शॉर्ट में बताया है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ होगा इसके अंदर, बट द एसेंस ऑफ द स्टोरी आई शेयर्ड विद यू, कि कैसे उनका नाम कुबेर पड़ा, क्यों वो धन को देने वाले माने गए हैं, क्यों वो शिव के प्रिय हैं, और शिव का कैलाश प्रवास कैसे स्टार्ट हुआ। आई होप ये जानकारी, ये स्टोरी भी शिव पुराण से आपको अच्छी लगी होगी।